मैं उस्ताद मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है लोग सर की वीडियो पाक मीडिया क्राइम ऑन कश्मीर डेवलपमेंट। रोलो और रोलो। खैर देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और ये है पाक मीडिया क्राइंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट इन कश्मीर। अच्छा जी, कश्मीर डे था भाई, 5 फरवरी को छुट्टी दी गई थी पूरे पाकिस्तान में। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो इसका मतलब है समझो मेरे साथ ये यूथ ये नौजवान मौजूद है, ये पाकिस्तान के मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSS की तैयारी कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से नॉलेज भी होना चाहिए, उस हिसाब से हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, उस हिसाब से ये जो 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे हम मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कश्मीर डे आज 2024 में पाकिस्तान साइड कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें इंडिया साइड कश्मीर की जरूरत है या इंडिया साइड कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तानियों की जरूरत है कि भाई वो उनके साथ जाके खड़े हों। डेवलपमेंट की बात करेंगे और साथ ही साथ यूथ जो पाकिस्तान की जो इलेक्शन इस टाइम हो रहे हैं, पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कितना इंटरेस्ट रख रही है, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और कुछ ही टाइम बाद इंडिया में भी इलेक्शन है, वहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ की डेमोक्रेसी में आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है जी। आपको टॉपिक तो मैंने ये पता चल गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मुझे बताइए कश्मीर की जो इस टाइम सूरत हाल है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड, इसे इस टाइम पे किसको जरूरत है? हमें जरूरत है पूरी दुनिया की हेल्प की या उन्हें जरूरत है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कश्मीर की बात है ना, तो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने उधर लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। तो 2019 से लेकर आज आर्टिकल 370 जो हटाया जी 370 और 35A, ठीक है। तो उसमें उस दिन से लेकर 5 सालों से उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा। पहले क्योंकि अब जो उसकी एक स्टेटस थी वो खत्म हो गया, स्टेटस ठीक उसका, है। ठीक है। अब उधर इशू असल में ये है कि अब उनको जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है, पाकिस्तान की भी स्पेशली जरूरत है, ठीक ठीक हो है, गया। क्योंकि उनकी ज्यादा फीलिंग्स जो है वो एहसास वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली उधर जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है। ठीक अब है, पाकिस्तान हम क्या करते हैं, हमारे साल 5 फेब आता है, सड़कों पे आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, ठीक हो ठीक गया। है। लेकिन हम प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाते। फॉर अच्छा। एग्जांपल हमें UNO का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, ठीक हमें हो गया। सार्क का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, हमें इको का, OIC का, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इफेक्टिव भी हैं। अगर हम इनको यूज करें तो कश्मीरियों को जो है वो उनका हक मिल सकता है। जबरदस्त हो गया। ये आपने ये देखिए, ये पाकिस्तान साइड नैरेटिव है जो हमें बताया जाता है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अब थोड़ा सा रैशनल होकर अगर हम बात करें, मेरा सवाल करना मेरा फर्ज है। आपने बोला UNO की बात करें, UNO को तो इंडिया इस टाइम मानता नहीं, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर के मामले में नहीं मानता। OIC की बात कर लेते हैं, OIC खुद जाके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रहे हैं। फिर आपने बोला कि 5 सालों से इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, बहुत सितम कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ बलोचिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? और फिर अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो वहां की यूथ जोन सी है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई हमें जो सा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे अगर हम चेक कर लें वहां पे डेवलपमेंट की हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जुल्म है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे खंबे उखाड़े जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मुल्क में डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। ठीक है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। कौन से? वो 1970 वाले इलेक्शन है। और उसका फिर देखें साफ शफाफ होने का कितना बड़ा हमें जो सा वो देखना पड़ा कि पाकिस्तान कोई 2 लाख तो बस इस तरह अगर आप कठपुतलियां लेके आएंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। ठीक है। अच्छा, हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो से वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आजाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आजाद जिसे कहते हैं वहां पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहां पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करा तो फिर ये सकें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखें ये CSS मतलब आपके ही दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो होंगे, इन्होंने भी ये बात की कि भाई कश्मीर लेना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ इधर मोस्टली जो लोग हैं वो यही बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टांस कुछ और होता है,
पब्लिक को हम कुछ और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। आपको लगता है कि अब अगर रियलिटी की बात की जाए, ये कश्मीर के ऊपर हम ये कह दें कि भाई हम कश्मीर लेंगे, ये आपको लगता है कि पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है और जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें रेफरेंडम हुआ था कि उसमें लोगों ने रेफरेंडम में ये बात वाज़ह की थी कि हम दोनों से आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, यानी उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है, उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है। और इसमें सारी इक़्तिदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक़्तिदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है। ठीक है। और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक आदत को पड़ गई बेवकूफ है। बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंदा जो है वो सारी देखें, सारी माफिया एक बंदे के सामने खड़ी हो गई है और उसको कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालिम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पैमाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं अभी, मतलब और बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान की अगर बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अच्छा, ये इन बातों से काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखो, मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, अपने घर में जो सा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर के नाम पे जो 76 साल से हमने नारे लगाए, अपनी पब्लिक में जो नफरतें बांटी इंडिया को लेके, और ये जुल्म हो रहा है वो हो रहा है। सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं अभी किसी इंडिया साइड कश्मीर से किसी यूथ को कॉल करूं और उनसे कहूं कि भाई ये बात करें आप, और यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है आप बताएं, अगर वो कहें डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो कहें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अगर वो कहें टूरिज्म के ऊपर वर्क हो रहा है, और वो कहें ना कहें, मैं कहता हूँ आप ये बताएं G20 की अगर बात करें, वो वहां पे हुआ कि नहीं उसका एक इवेंट? देखें, इसमें सबसे पहली बात यह कि जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने सबसे पहले ये स्टेटस क्यों खत्म किया है 370 और 35 है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, और परमानेंट मेंबर वो बन सकता है कि जिसका कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया ना हो, तो डिस्प्यूटेड इशू ना हो बॉर्डर का, तो वो इसको खत्म करके परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और जो बात डेवलपमेंट, तो ये उनके अपनी कंट्री के लिए वो बेहतर कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो हम कहें कि इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल 370 हटा दिया, तो ये कोई लॉजिक तो नहीं ना है। वो उन्होंने अगर बनना है तो उनका राइट है। चाइना के 18 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पंगे चल रहे हैं, लेकिन वो तो चाइना का बहुत पहले मेंबर बन गया था। और ये कौन सी शर्तों में लिखा है कि भाई कोई भी डिस्प्यूटेड चीज होगी तो उसको ठीक किए बगैर आप मेंबर नहीं बन सकते? सर सीएसएस के स्टूडेंट हैं, जाकर जरा और डीपली थॉरो पढ़ाई करिए। यूएन के शर्तों में कहीं ये नहीं लिखा है। अमेरिका ने इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ ली, चीन के इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, फौरन हटा देना चाहिए उसे। रशिया के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कौन सी किताबें पढ़ते हैं सर आप लोग? इंडियन राइटर्स की किताबें पढ़िए, अच्छी नॉलेज मिलेगी। पर देखिए, इसकी इशू ये है कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का, वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट्स है, उधर 10-10 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही है, नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे ये रीजंस हैं। उन्होंने स्टेटस तो खत्म किया अपने फायदे के लिए, और जो डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है? पाकिस्तान में कोई इस तरीके से ये चीजें नहीं हो रही? पाकिस्तान में हमें रेप के केसेस, महंगाई और टैक्स और ये चीजें नहीं देखने को मिल रही? देखिए, इसका और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। उधर जुल्म हो रहा है बाइस्ड, अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब वो अनबाइस्ड नहीं है कि वो स्पेशली देखते हैं ये मुस्लिम है तो उसके साथ स्पेशली हो रहा है। फिर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में? मतलब बताइए, ये सीएसएस मतलब वहां के यूपीएससी के बराबर शायद होता है वहां पे। बायस जुल्म होगा तो वो जुल्म कहा जाएगा, जो अनबायस्ड होगा वो जुल्म नहीं है। नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, जुल्म कहीं भी हो, कैसा भी हो, जुल्म जुल्म है, उसमें बायस और अनबायस नहीं देखा जाता यार। क्या समझ है आप लोगों की? इसी चक्कर में तो आपका देश बर्बाद हो रहा है। सीएसएस वाले ऐसी सोच के साथ काम करेंगे कि उनको जुल्म भी बायस और अनबायस नजर आएगा। जुल्म जुल्म होता है सर।
जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मुसलमानों का दर्द नहीं है। वो मॉल ऑफ श्रीनगर जोन है, वो आपको पता है कौन सी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट है? यूएई की तरफ से। वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, उसकी आज हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी है कि यूनिटी नहीं है। हर कंट्री, चाहे इस्लामिक कंट्री है, कोई भी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। अब सऊदी अरब या अमेरिका है, वो इंडिया के साथ उसके इंटरेस्ट की ट्रेड की इंटरेस्ट है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, मुस्लिम यूनिटी को नहीं देख रहे। ठीक है, तो फिर अभी आप ही कह रहे थे ओआईसी बड़ा जो है ऑथेंटिक बॉडी है। कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अगर वो यकजान हो जाए, वो उनमें यूनिटी आए, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखिए, अगर आज यूएनओ इफेक्टिव है, नेटो इफेक्टिव है, तो ये भी हो सकता है। जो हमारा कश्मीर का इशू, उसके 3 बेहतरीन सोल्यूशन है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? सोल्यूशन जी सोल्यूशन बताने लगे थे, ये तो सबसे मेन चीज है जी। कश्मीर सबसे पहले जो है ना, वो हम मुसलमान है, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा जिहाद करो, इसका सबसे बेहतरीन अल जिहाद है। अगर सारी मुस्लिम इकट्ठी हो जाए, जिहाद सबसे बेहतर। दूसरा क्या है? टेबल टॉक। अगर आप टेबल टॉक पे आए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करें, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। साला ये है यूथ पाकिस्तान की, ये है यूथ। ये सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग हैं। जिहाद करोगे? 4 बार अटैक किया था, वो जिहाद नहीं था? 93,000 की पतलूने उतरी थी, वो जिहाद के बदले पतलूने उतरी? तो भूल गए वो लोग पतलूने जो उतरी थी तुम लोग की? इतिहास तो आपको पढ़ना चाहिए ना। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जिहाद करके क्या कर लिया भाई तुम लोगों ने आज तक? और तुम लोग को यह क्यों लगता है कि हर अच्छे बुरे काम पर हर मुसलमान हर किसी को साथ देना चाहिए? तुम कोई बुरा काम कर रहे हो, तुम्हारे बाकी मुसलमान दोस्त तुम्हारे साथ क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि तुम मुसलमान हो, इसलिए। तुम बुरा भी काम करो तब भी। आंखें खोलो बच्चे, आंखें खोलो। तुम पर दारोमदार है आने वाले पाकिस्तान का, और जिस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारा सीएसएस कभी नहीं निकलेगा। आज मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के। इस सोच के साथ तो नहीं निकलेगा। क्या चीज है कि आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाए। जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो जितनी भी दुनिया के अंदर सुपर पावर्स हैं, कंट्रीज आपको टच करेंगे। आप देखें 1965 में देखें, जब अयूब खान अमेरिका जाता था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आकर विजिट करता था, उसको इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर तक थी, जो आज 4 अरब है। उसका एक और रीजन ये भी थी कि उस टाइम जो हम यूएस के पॉकेट में थे, और यूएस से हमें फंडिंग आ रही थी, सीटो सेंटो का हम जो हिस्सा बने हुए थे। उसकी रीजन ये भी है। और एक तो ये, और दूसरे नंबर पे आपने जो 3 बताए हैं कि भाई ये हाल ने, सबसे पहले बोला जिहाद होना चाहिए। जिहाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं, जिहाद ईरान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिहाद उनके साथ होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी की आपने बात की, मजबूत होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, और वो अपने कंट्री के ऊपर जो हम अपने कंट्री के लोगों के लिए जो सा भी बेहतरी का काम कर सके, वो करना चाहिए। जब इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी ना, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपको टच करती है, ठीक है, आपके साथ ट्रेड करती है। लेकिन जब देखें, वो कहते हैं ना, एक मिनट में अगर एक चौधरी हो तो सब उसकी मानते हैं। तो आज अगर बड़े सुपर पावर की तरफ लोग क्यों जाते हैं? उसकी ये रीजन है कि हमारी तरफ क्यों हमें लोग भकारी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी, हम इकोनॉमिकली डाउन हो चुके हैं, हम डाउनफॉल कर गए। तो इसी वजह से जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, डेफिनेटली कंट्रीज सुपर पावर्स हमारी तरफ आएंगे, फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज होकर इसको हल किया जा सकता है। इस टाइम पे दूसरी बात, मैं एक आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता जिहाद की। देखिए, अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है जिहाद से। 60,000 मुजाहिदीन ने। आपको पता 2021 में जब अमेरिका इधर से निकला, जलील होकर, तो पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? मतलब मुस्लिम कंट्री से लड़ रहे हैं। देखिए, हमने खुद जो है वो अफगानियों के जो है वो पेटों के अंदर जो है वो खंजर खबोए। क्यों? देखिए, हमारी सरजमीन से 40,000 टाइम अमेरिकन जो है वो हमारी एयरबेस उन्होंने यूज की है। हमने अपनी जो है वो स्पेशली जगह दी है, प्लेसेस दी हैं, जिस वजह से अफगानियों को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो उस टाइम पे हमें कश्मीरी याद नहीं थे आ रहे? मतलब जिस टाइम पे हम यूएस को अड्डे दे रहे थे ड्रोन अटैक के लिए अफगानिस्तान में, तो उस टाइम हमें ये समझ नहीं आया कि भाई ये भी मुस्लिम वो भी मुस्लिम। एक साइड पे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, और दूसरी साइड पे कश्मीर की आवाज उठाते हैं, और एक साइड पे हम जो अपने अफगानी भाइयों को मार रहे हैं। हम कश्मीर की आवाज उठाते हैं जैसे फॉर्मली, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अब कल क्या होगा? मतलब स्पीचेस तो हर जगह होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? हर बंदा कहते हैं मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूं। वो एक बुजुर्ग आलम दिन थे, वो कहते थे कि हम साथ खड़े उस वक्त तक जब तक आखिरी कश्मीरी शहीद नहीं हो जाता। जब सारे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हम जाएंगे, दुआ मांगेंगे, आ जाएंगे, बस। बहुत दुख। लेकिन भाई लोगों को पता है कश्मीरी क्या चाहता है? कश्मीरी पाकिस्तानियों को लानत भेजता है। एक कश्मीरी की बात सुनवा देता हूं, सुनिए। अगर किसी भी पाकिस्तानी भाई के साथ कश्मीर की आज़ादी की बात करें तो उनको बड़ी मिर्च लगती है। क्यों मेरे भाई? अगर आपको कश्मीर की हिस्ट्री का नहीं पता तो उसमें हमारा क्या कसूर है? कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का ऐसा था ही नहीं, तो फिर आप क्यों ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं? हम तो कश्मीरी हैं।
कश्मीर तो कभी पाकिस्तान का ऐसा था ही नहीं, ना कभी कश्मीरी पाकिस्तान के थे, तो ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? सुन लिया आपने? आपको पता ही नहीं है कि आप जिसके लिए जाके बातें कर रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सुन लिया ना आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। इसके बाद भी अगर शर्म ना आए, बेशर्मों की तरह बने रहें, करते रहिए भाई। 76 साल से कर रहे हैं, आने वाले 76 साल और करिए, अगर बचे रहे आप तो करते रहिए। ग्राउंड पे क्या बदला? 4 लड़ाइयां लड़ी आपने, क्या आप कश्मीर का आधा इंच भी वापस ले पाए 76 ईयर्स में? 4 जंगें, जहाद तो छोड़ो यार, 4 जंगें लड़ी आपने, फिर भी नहीं सुधरना ना, कोई बात नहीं। ये हल नहीं है उसका। मैं ये गारंटी से बात कहता हूँ, देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है, ये भाई की अपनी ओपिनियन है, किसी को कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई एग्री कर सकता है, इनकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे ये इंडिया साइड कश्मीर की यूथ और पाकिस्तान साइड कश्मीर की यूथ की वोटिंग करवा ली जाए तो मोस्टली लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा मुकदमा लड़ना छोड़ दे, पाकिस्तान अपनी हालत ठीक कर ले, ये हमारे साथ खड़ा ना छोड़ दे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वहां के लोगों से, मैंने खुद कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर का विजिट किया और वहां पे लोगों से ऑब्जर्व किया। मैं कहता हूँ वहां के यूथ ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा अपने साथ दे दिया, अब हमारा साथ ना दें। देखिए, अब मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आपने कश्मीर को करना तो पाकिस्तान का हिस्सा ना बना, इंडिया का भी ना बना, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे, अपनी जिंदगी खुद जी सके। आप इस अरे तू अपना सोचना यार, कि नहीं पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इंडिया का भी नहीं बनना चाहिए। अरे इंडिया की जिम्मेदारी ली है तूने, और मैं कहूं कि जी मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा और तेरे को भी नहीं खाने दूंगा, तुझे भी नहीं खाना चाहिए, ये क्या बात हो गई? तू अपने साइड का देखना भाई। नाम आजाद कश्मीर रख देने से आजाद नहीं हो जाता। क्या उसके पास अपना खजाना है? क्या उसके पास अपनी सिक्योरिटी है? क्या उसके पास अपनी सेना है? एक चीज तो तुम लोगों ने दी नहीं है उनको, उनके कमाए पैसे पर तुम्हारा कंट्रोल, उनके वहां पर सेना तुमने अपनी खड़ी कर रखी है। काय बात की आजादी भाई? बजट उसका अनाउंस होता है, पाकिस्तान करता है, ये कौन सी आजादी है भाई? ये जो भाई ने बातें की हैं, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो 3 इन्होंने हल बताए हैं कि जिहाद हो जाए या फिर इकोनॉमी बेहतर हो जाए या टेबल टॉक हो जाए, इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगता है? और बाकी जो इनकी बातें ओवरऑल इन्होंने बातें की हैं, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, क्या पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं हम उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते? बलोचिस्तान की अगर बात करें और कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, क्या समझते हैं कहाँ पे ज्यादा मामला खराब है और कहाँ पे हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है? मतलब बलोचिस्तान के लिए जो हमारे हाथ में है, जहाँ पे हम बेहतरी अभी ला सकते हैं, वहां बोलने की जरूरत है या दूसरी साइड कश्मीर की? इशू ये है सबसे पहले कि आपने वो शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का कि मुस्लिम उसे कहते हैं कि छुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवान जो है वो बेदार हो जाए। ठीक हो गया। आपने ये देखा होगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, ये तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, अपने पाकिस्तान में अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आपसे पहले भी ये कहा है कि आप देखें कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेने के लिए लोगों के साथ कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए हैं और कितना लोगों को रुस्वा किया और कितना कुछ किया है। ठीक है। दूसरी बात रही जहाद की, हमारी आर्मी के जो जर्नैल है ना वो जहाद करना नहीं चाहते, उनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। बाजवा साहब की स्टेटमेंट बताई तो है कि वो कहते हैं पेट्रोल ही नहीं है टैंकों के लिए। आप देखिए यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत। जब हम अपनी साइड कश्मीर को तो राइट दे दें, अपनी साइड को हम राइट तब देंगे ना जब डेमोक्रेसी होगी, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जब मुस्तहकम गवर्नमेंट आएगी, तब जो है वो राइट मिलेंगे ना। एक और सवाल किया था मैंने कि इस टाइम पे बलोचिस्तान की आवाज उठाना, बलोचिस्तान में जो उनसे डेवलपमेंट के ऊपर बात करना वो ज्यादा बेहतर है, हमें योम बलोचिस्तान मनाना बेहतर है कि भाई उनके जो जुल्म हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन है, उसके ऊपर बात करें, या फिर कश्मीर की कौन सी चीज हमारे हाथ में है? अभी मुसलमान जहाँ भी हो वो एक दूसरे का भाई होता है। ठीक है, हमें उनके भी दर्द दुख की तकलीफ है और इनके भी है, और इनको सबसे पहले अपने घर को सबसे पहले ठीक करना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप भाई इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन 1-2 मिनट की देना चाहेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इस साइड पे थोड़ा सा आ जाए। जी। सबसे पहले हमें खुद को बेहतर करना चाहिए, और अगर मुल्क में डेमोक्रेसी होगी तो हम अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं इसको, यानी कि हर फोरम पे बात कर सकते हैं, कोई हमारी सुनेगा, हमारी कोई वैल्यू होगी बात की। और यहाँ अगर डेवलपमेंट्स होंगी तो हमारी भी, जैसे इंडिया अभी सुपर पावर बनने जा रहा है, ऐसा वो अब उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मल्टी नेशनल
वो इसलिए हो रहा है कि उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर है, सारा कुछ बेहतर है। अगर हम भी चाहते हैं सारा कुछ बेहतर हो तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जबरदस्त, मैं एग्री करता हूं। ताकि अच्छे तरीके से लोग इसको अपना लेके चल सकें और हक की बात करें। ठीक है, और आज के दौर में हमें जंग की, लड़ाई की बात करनी चाहिए या मुकाबला करें लेकिन टेक्नोलॉजी में, मुकाबला करें लेकिन IT में, मुकाबला करें इकोनॉमी में, ये बात करनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ये चीज है, उसी में मुकाबला हो सकता है। जैसे हम कहते हैं, बड़ा कहते हैं हमारा इंडिया दुश्मन है, हम ऐसे कर देंगे, हमारी फौज ऐसे कर देगी, लेकिन हम ये देखें कि हमारे पास उतने वसाइल भी हैं कि नहीं है। प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? जब भी देखें, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती, उसमें ज्यादा रोल तो आम आवाम का था। जो लोग टैंकों के सामने आए वो कौन थे? 1971 की जंग की अगर बात करें कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दो कि 1965 की जंग आपने जीती, जो कहोगे हार जाऊंगा। बताओ, कोई चैलेंज उठाता है? 65 की जंग आप जीते, ये साबित करना तुम आप ही से, भाई साहब आप CSS के स्टूडेंट हो ना, पढ़ते लिखते हो, साबित कर दो कि 65 की जंग आपने जीती है, जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। ओपन चैलेंज है आपको, बताओ, जो कहोगे हारूंगा। एक्सेप्ट करते हो मेरा चैलेंज? CSS के स्टूडेंट हो, रिसर्च तो करते होगे, पढ़ते होगे, साबित कर दो कि 65 की जंग जीती है। हर एक पाकिस्तानी को चैलेंज है मेरा, साबित कर दे कि 65 की जंग जीती है। पाकिस्तानियों की बात मत करना, हवा हवाई वाली, सबूत के साथ बताना, सबूत के साथ। के अलावा बाकी जो कारगिल की वार की बात करें, वो चीजें तो सारी हमारे सामने हैं, और जज्बे तब भी होने चाहिए थे, तब भी हमें जीतना चाहिए था। अच्छा सर, कश्मीर के लिए आपको बड़ा दर्द है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। ये चाइना में मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जुल्म किसी भी जगह पर हो, किसी के भी। नहीं, वैसे आपके ख्याल से चाइनीज मुस्लिम किस कंडीशन में रहते हैं? देखिए, चाइनीज मुस्लिम उससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उधर हमारे इंटरेस्ट है। बात वही आगे इंटरेस्ट की है, बात ठीक है। बात मैंने ऑलरेडी यही कही कि अपने अपने मफाद इंटरेस्ट की बात। देखिए, हम कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये CPEC जितने बड़े बड़े चाइना नाराज हो जाए। for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. The educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. एक्सेप्ट करते हो मेरा चैलेंज? CSS के स्टूडेंट हो, रिसर्च तो करते होगे, पढ़ते होगे, साबित कर दो कि 65 की जंग जीती है। हर एक पाकिस्तानी को चैलेंज है मेरा, साबित कर दे कि 65 की जंग जीती है। पाकिस्तानियों की बात मत करना, हवा हवाई वाली, सबूत के साथ बताना, सबूत के साथ। के अलावा बाकी जो कारगिल की वार की बात करें, वो चीजें तो सारी हमारे सामने हैं, और जज्बे तब भी होने चाहिए थे, तब भी हमें जीतना चाहिए था। अच्छा सर, कश्मीर के लिए आपको बड़ा दर्द है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। ये चाइना में मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जुल्म किसी भी जगह पर हो, किसी के भी। नहीं, वैसे आपके ख्याल से चाइनीज मुस्लिम किस कंडीशन में रहते हैं? देखिए, चाइनीज मुस्लिम उससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उधर हमारे इंटरेस्ट है। बात वही आगे इंटरेस्ट की है, बात ठीक है। बात मैंने ऑलरेडी यही कही कि अपने अपने मफाद इंटरेस्ट की बात। देखिए, हम कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये CPEC जितने बड़े बड़े चाइना नाराज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इधर मजहब या मुस्लिम उम्मा ये कंसेप्ट सिर्फ चूरन है, प्रैक्टिकली अपना फायदा देखा जाता है, प्रैक्टिकली अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये इलेक्शन सिचुएशन चल रही है, इधर अब जिसको भी देखेंगे, कोई भी बंदा वो अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। लेकिन हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं कि पूरी कौम को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा तो कंट्री फिर डेवलप होगी। अब आप चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना देखिए, उसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। मोजे तंग ने 70 करोड़ लोगों ने 3 पाकिस्तान बनते हैं, तो कैसे निकाला कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया, शायद अवेयरनेस दी है। सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया, फिर बेहतरी हुई है। आज पाकिस्तान में भी देखे जिस तरह की सिचुएशन, हर देखे डिपार्टमेंट तो है, उनको तो करना पड़ेगा। हम अवाम का भी कुछ राइट है, अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, हर बंदा अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करे। बिल्कुल, अहमद फराज ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर है, शिकवाए
जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते चले। कम से कम हर बंदा अपना अपना रोल तो रोल प्ले करे। देखें जो पाकिस्तान की यूथ है, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ है, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन, लेकिन हमने कश्मीर के हवाले से बात कर ली, हमने चाइना के मुस्लिम्स के हवाले से बात कर दी। लास्ट में हम ये बात करेंगे इस टाइम जो मोस्टली यूथ है पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस नजर से देख रही है, कितना इंटरेस्ट है, मतलब क्या लगता है कि इन। चलिए अब पाकिस्तानी इलेक्शन की क्या बात करनी है, जो कश्मीर के हमारे इंटरेस्ट की बात थी वो बात हो गई। देखिए सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान के युवाओं से और खासकर जो CSS जैसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, उनको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप लोग सही तारीखों को पढ़िए। आप किसी एक सोर्स पर यकीन मत कीजिए कि जो मेरे पाकिस्तान की किताब में लिखी गई है वही बात सच है। आप उसके दूसरे सोर्सेज को पढ़िए, वहां से करिए और उसको फिर कंपेयर कीजिए कि क्या वाकई आपने 65 की जंग जीती है, क्या वाकई कश्मीर आपका है। सोर्सेस को पढ़िए, विदेशों में राइटर्स ने क्या लिखा है उनको पढ़िए, अलग अलग चीजों को पढ़िए, फिर अपना एक माइंड को मेकअप करिए और कंपेयर करिए कि मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, ये न्यूट्रल इंफॉर्मेशन है, ये इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है, ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप अपना एक कंक्लूजन तैयार कीजिए और ईमानदारी से, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से कीजिएगा कि भाई क्या वाकई क्या है। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा बात को समझने, 1 मिनट में आपको बात समझ में आ जाएगी कि सही कौन है और गलत कौन है, और आपको एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना गलत है। आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो सच को सुनिए और सच को स्वीकार कीजिए। जिस दिन यह करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान सही रास्ते पर आ जाएगा। और जब तक आप झूठ, सुपरमेसी, सुपरफिशियल चीजों पर यकीन करेंगे, फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। पाकिस्तान की यूथ को मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने जनरलों से आप ये पूछो कि जिस के लिए हमें बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कितनी जनरेशंस आई और चली गई पाकिस्तान की, आने वाली कितनी जनरेशन से उनके जहन में ये चीजें भरी गई हैं। वो सारे मिलकर पाकिस्तानी फौज से पूछे कि अब तक कश्मीर का आधा इंच भी 76 ईयर्स में क्यों नहीं ले पाए हैं, और अगर नहीं ले पाए हैं तो यह आपकी नाकामी है। हम आपकी नाकामी कब तक सहते रहें? जवाब मांगिए आप उनसे, वरना ये आने वाले कई डिकेड तक ऐसे ही आपको चूरन देते रहेंगे और बदले में मिलेंगे आपकी भावनाओं से खेलेंगे, आपको भड़काएंगे, आपके मन में निगेटिविटी भरेंगे, पॉजिटिव आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। और नफरत जितनी आप पालेंगे वो नफरत आपको ही परेशान करेगी। ना मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ना भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जितने नारे लगा लें, आप चाहे जितनी रैलियां निकाल लें, आप चाहे जितनी नफरत पाल लें, आप चाहे जितनी हमें गालियां सुना दें, हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और पड़ रहा है। आप जाकर सच्चाई पढ़िए। कश्मीर न कभी आपका था, न है और न रहेगा। इसको मानिए, इस सच को। और नहीं मानना है तो अपने इतिहास से सबक लीजिए। 4-4 लड़ाइयां आपने लड़ी तो उसका नुकसान किसे हुआ? आज किसकी इकॉनमी सबसे खराब है? आज किसके यहां बदहाली ज्यादा है? आज किसके यहां भुखमरी है? किसके यहां आटे की लाइनें लग रही हैं? किसको दुनिया भर में भिखमंगा कहा जाता है? किसको दुनिया भर में टेररिस्ट कहा जाता है? किसकी छवि खराब है? पाकिस्तानियों को देखते हैं लोग नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं। कौन है वो? वो आप लोग हैं। इसी वजह से हैं इतने नफरती हैं आप लोग, और सच को स्वीकार नहीं करते। सच को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। तो सही तारीख पढ़िए, न्यूट्रल होके कंपेयर करिए अलग अलग सोर्सों से इंफॉर्मेशन लेकर, उसके बाद कश्मीर पे बात कीजिए। कमेंट करके जो मेरे व्यूअर्स हैं आप अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म। ये है पाकिस्तान का CSP स्टाफ। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिसने पहली शर्त जिहाद रख दी। अच्छा, जिहाद जिसने पहला हल नहीं कश्मीर का जिहाद बता दिया। एक मिनट,
जहाद को कहा है ना, उस जो बात कर रहा है जहाद के बारे में, उसको जहाद का खुद पता नहीं जहाद है असल में क्या, जहाद की कितनी भाई उसको पता होगा ना, तो वो हम सभी ज्यादा पढ़ा लिखा सियासत की तैयारी कर। और शुएब भाई ने भी आगे से जब उसने कहा ना कि मेरे कुरान ने मजीद किताब में लिखा हुआ है कि जहाद करो, सबसे पहले टेबल टॉक करो, बातचीत के साथ मसले को सुलझाओ, नहीं तो फिर आप जहाद करें। नहीं मैं यार वो बात नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे, मैं समझ आपको ये समझाने चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की टॉप जिसे मानते हैं टॉप रैंकिंग के जो मानता है टेस्ट वो CSS, उसका जो एक कैंडिडेट है उसकी ये मानसिकता, उसकी ये सोच है, शेम हो क्योंकि पहले जिहाद करो बाद में कोई और बात करो। भाई जिहाद तो ठीक करना चाहिए लेकिन खुद के साथ पहले करो, खुद को नहीं उसके कोई बातचीत ना करो, डायरेक्ट जिहाद करो, उसने पहले हाल ही जिहाद बताया। ये सारे साले जिहादी हैं पाकिस्तानी, सारे जिहादी और अनपढ़ जिहादी हैं यार। ये अनपढ़, इसको पढ़ा लिखा होता दीन के बारे में, इसको बात को पता होती तो ये इस तरह ना करता, क्योंकि ये हमारे दीन को भी बदनाम करने का बहुत बढ़िया एक जरिया है। इस वजह से वो डायरेक्ट बोले यार चार बार पहले मामला नहीं हुक्म, फिर उसको शायद ये जिस तरह लोग साथ ने बताया या बताते रहते हैं कि 3 पॉइंट्स दिए थे UN ने, जो पहली रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक कि पाकिस्तान अपनी सारी फौजें निकाल ले, इंडिया अपनी आधी या उससे कम फौजें निकाले या ज़्यादा। उसके बाद जो है पाकिस्तान अपना एक ये थी शायद मेन यही थी कि इंडिया जो है वो अपनी फौजें रहने दे और पाकिस्तान सारे फौजें निकाले, तो इस पर पाकिस्तान माना ही नहीं था। उसके बाद प्लेबिसाइट पे कहा गया कि उसके बाद प्लेबिसाइट होगा या उसके बाद रेफरेंडम होगा, तो फिर पाकिस्तान अगर इतना ईमानदार होता है, इतना उनको दम मान होता कश्मीरी पर, तो उसको करवा लेते प्लेबिसाइट, उसको करवा लेते रेफरेंडम, लाग पता जाता। बात तो ये गोल टोला है, पहले हमें सुनाए जो है ना सुनने में मिलता था कि इंडिया नहीं मानता है रेफरेंडम के लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि अब पाकिस्तान नहीं मानता था। लेकिन अगर पाकिस्तान की साइड पे देखा जाए तो अगर मुस्लिम का उसके बाद नारा लगाते हैं तो पाकिस्तान वो कहेगा कि इंडिया नहीं मानता था, इंडियन से पूछ लो वो कहते पाकिस्तान नहीं मानते थे। ये जो भी दाल में जो काला था ना, इन दोनों में इस तरह भी था, लेकिन हमारी तरफ पहले दिन से कोई सियासतदान इंडिया के खिलाफ नहीं था। मतलब है कि जो भी लड़ाई की करवाई ये एस्टैब्लिशमेंट का काम है 1971 से के बाद। बैक पे आप फ्रंट पे आ गए लेकिन पीछे बैक पे बैठ कर जो है ना काम जब कंट्रोल जिसके हाथ में कंट्रोल है। अब तू देख रहे हैं कि तेरे मुल्क के अंदर अमेरिका की चलती कि नहीं चलती, चलती है ना। वो बात तो सुनो, अमेरिका की तेरे मुल्क में चलती है या नहीं? चलती है ना। इसी तरह अमेरिका के बाद तेरे मुल्क में किसकी चलती है? आर्मी की, एस्टैब्लिशमेंट की। तो होगा तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट जाएगी, जब एस्टैब्लिशमेंट पैसा ले लेगी, बाकी पहले कवर कर लेगी, तो फिर आप जो मर्जी करते रहो। ये पिछली मरतबा जो इमरान खान साहब आए थे ना, उनको भी लाया गया था, क्योंकि एक मरतबा जो है ना नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ को थोड़ा बहुत बोला था, तो इन्होंने कहा चले जो है ना आप नया बंदा लेकर आते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन वो तो हर बार इस तरह करती है। हाँ हर मरतबा करती है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये एक मर्द का बच्चा, ये असली एक देखो ना इंडिया 14 बिलियन का जिहाद कर रहा है, कश्मीरियों को दे रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ 14 बिलियन का बजट दे रहा है, वो जिहाद है इंडिया का। और हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले जिहाद करना चाहिए यार। वो इधर पूरे मुल्क में कुछ नहीं है, कश्मीर को क्या देना है? मैं बस इसी बात पर इसी बात को कोशिश, अगर पूरी वीडियो कर्जा दिया मिल गया ना तो आर्मी चीफ खा गया, अमेरिका 10 दिन रहे। अगर कर्जा मिला है तो PDM का सरबराह खा गया, अगर कर्जा मिला है तो वो काकड़ खा गए, अगर कर्जा मिला है वो मोहसिन नकवी खा रहा है, अगर पैसा मिला है तो वो तो हमारे चीफ जस्टिस काजी वाजिद साहब खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, के बच्चे खा रहे, बैर कारोबार बिजनेस ये चला रहे हैं। पाकिस्तान के तो नाम पे मांगा जाता है, पाकिस्तानी अवाम को मकरूज किया जाता है, इधर तो मांगा पैसा कभी एक दिन भी लगा तो मुझे बता दो। अच्छा आज ना मैं मतलब बहुत कल वीडियोस नहीं आई थी, तो आज मैं दूसरे बरूनी शहर गया हुआ था, तो रास्ते में जाहिर बात है सारी फैमिली थी और भी काफ़ी मेम्बर्स थे, बड़ी समझे किस्म का बहुत बड़ी बस में अपनी बस में आ गए हुए थे बड़ी। तो वापसी में यही बातें हो रही थी 1965 की वॉर पर। मेरे साथ में लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी थे और अनपढ़ भी बड़े थे, तो बात आ गई 1965, ये आज का वाक़या।
तो कोई कह रहा था कि जी पाकिस्तान आर्मी ने ये वॉर जीती नहीं, ये पाकिस्तान अवाम ने वॉर जीती थी। तो जीती थी लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने नहीं जीती। कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान अवाम ने नहीं जीती, पाकिस्तान अवाम नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने ये वॉर जीती थी, हराया था इंडिया को। और आलोक सर ने भी उसका सबूत दिया कि पाकिस्तान किस तरह प्रोपेगेंडा करता रहा, वो भी बात बताई। तो बात मुख्य अगर मैं ये करूँ तो पाकिस्तान के अंदर आज भी ये तासुर है कि 1965 के बाद पाकिस्तान जीता है। भाई हमारे जो लोग हैं ना पढ़ाई की, अगर मैं वाकई मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे जो टफ एग्जाम CSS है, सबसे नंबर 1 पे जो है ये CSS, और ये CSS का एक स्टूडेंट ये इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे तो शक हो रहा है इसकी डिग्रियों, इसकी पढ़ाई तालीम पर मुझे तो शक हो रहा है कि इसने क्या कुछ पढ़ा होगा। ओ यार शक वाली क्या बात है यार, मीडिया के ऊपर एक बंदा तो सवाल कर देता है ना, अगर इंडिया के खिलाफ हो सही लाभ हो इंडिया के, तो सारों ने वो ही लफ्ज बोलना शुरू कर दिया, उसके ऊपर ही बोलना है। ये नहीं देखना कि लफ्ज वाकई में ठीक बोला है या गलत बोल रहा है, सोचना नहीं, वो ही बात दोबारा करना शुरू कर देनी। मीडिया वाले को बस ये बताना कि इंडिया ने वो किया, इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने अच्छा किया, इंडिया ने बुरा कर दिया, बस फिर उसके ऊपर ही लगे रहते हैं। असल बात है जब भी कोई सवाल किया जाता है, कोई मीडिया का बंदा भी करता है, उसको सुनो वो सवाल क्या कर रहा है, कब का दौर था, आज का है या पहले किस तरह का था, क्यों ये सवाल उठा रहा है, वाकई हमारे अंदर इसकी कमी है। तुम्हें क्या लगता है 65 कौन जीता याकूब भाई? क्या 65 की वार कौन जीता? 65 की वो ही सुना जो है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। तुम्हारा क्या ज़हन मानता ये बातें? मेरा ये जो मेरी सोच है ना, इसमें इंडिया जीता है, हकीकत बात है। इंडियन नहीं मानेंगे ना, इधर पाकिस्तानी मानेंगे ना, इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता है। कौन जीता? ये दोनों के बराबर की खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल हकीकत यही है। इंडियन कहते हैं हम जीत गए, पाकिस्तान कहते हैं मेजर अजीज भट्टी अकेला लड़ता रहा, वो हम जीत गए। वो अकेला मजाल लेके या जो भी तोप लेके या जो भी खड़ा था, हम तो मतलब उस पर अच्छे ही नहीं, दुनिया में नहीं थे, आए भी नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे पैट के दौर में। तो हकीकत यही सुना है कि जिस तरह मैं फौजी से बेच से सुना जो उस जंग में भी थे, वो कह रहा था हकीकत तुझे वो ही बता सकता जो अंदर था। वो कह रहा था इंडिया के अंदर बहुत फौजी मारे गए, पाकिस्तान में भी मारे गए, लेकिन ये जंग पाकिस्तान कहते हम जीते, इंडियन कहते हम जीते, लेकिन दोनों बराबरी में रहे, दोनों की आर्मी मारी गई और मुझे ये सच भी लग रहा है। मैं पहले बता दूं हम तो उस वक्त थे ही नहीं, लेकिन मुझे उसके बाद कुछ सच लग रही है कि वाकई में ही एक ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो पता चले कि वो इंडिया जीता है या पाएगी। हाँ 71 की देख ले, दूसरी जंगें देख ले, उसमें नजर आता है कि इंडिया वाजिब जीता हुआ है, वो नजर आता है और हम क्लियर भी कितनी बार कर चुके हैं। चलें जी, खैर मिलते हैं वीडियो बना रहे, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।